नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रितेश इंद्राश है। हम बात करेंगे तमिलनाडु की सरकार पे। तमिलनाडु में अभी चुनाव है, विधानसभा चुनाव में वहाँ पे एक भी ब्राह्मण कैंडिडेट को, जो बड़ी पार्टियां हैं, उन्होंने टिकट नहीं दिया है। इसका चर्चा हो रहा है कि जो वहाँ पे ब्राह्मण समुदाय है वहाँ पे 3% जनसंख्या है, जबकि 3% जनसंख्या होते हुए भी किसी भी बड़ी पार्टी ने वहाँ पे ब्राह्मणों को टिकट नहीं दिया। जबकि जो AIADMK पार्टी है, जो जयललिता की पार्टी थी, उनको मतलब उनकी मृत्यु हुई 10 साल हो गया, उसके बाद से 2021 में एक ब्राह्मण को उस पार्टी ने टिकट दिया था। उसके बाद से वो पार्टी ब्राह्मणों को टिकट देना बंद कर दिया। आप सोचेंगे कि ब्राह्मणों की जनसंख्या 3% है, जबकि ब्राह्मणों की जनसंख्या 3% से ज़्यादा थी, लेकिन जो तमिल में आरक्षण और राज्य की द्रविड़ राजनीति के कारण वहाँ से ब्राह्मणों का पलायन हुआ। ब्राह्मण अदर राज्यों में चले गए या विदेशों में चले गए, जबकि उनकी जो स्थिति है, जो 3% है, वो बहुत ही संपन्न है अपने आप में। बहुत ही, जैसे एक ब्राह्मण कहा जाता है कि एक विकसित मानसिकता के साथ वो अपना काम करता है, वो अपना धर्म निभाता है। तो वहाँ पे 3% भी हैं तो वो अपना धर्म निभा रहे हैं। और वो विदेशों में आप जाएंगे, देखेंगे तो बड़े बड़े कंपनियों में जो CEO हैं और बड़े बड़े लेवल पे जो काम कर रहे हैं, वो तमिलियन ब्राह्मण ही वो मिलेंगे। अब बात हम करें तो जो पार्टियां हैं, जो जैसे बीजेपी जैसी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है और DMK पार्टी है, और जो मैंने बताया AIADMK जो पार्टी है, जयललिता की पार्टी, ये वहाँ पे मेन लीड की पार्टियां हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं। इन्होंने ब्राह्मणों को दरकिनार किया, ब्राह्मणों को एक भी सीट नहीं दिया। अगर हम बात करें बीजेपी की, बीजेपी जितने भी राज्यों में चुनाव जीती है, आप देखेंगे उनको वोट देने में जो उनका बेस वोट है वो ब्राह्मणों का है। लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी ने भी, जो कि 27 सीटों पर लड़ रही है, उन्होंने भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया। जबकि वहीं पे TN ब्राह्मण एसोसिएशन संघ वहाँ पे है, जो संघ है TN ब्राह्मण संघ, उसने बीजेपी को समर्थन दिया है तमिलनाडु में। मतलब आप सोचिए कि एक सीट भी नहीं दे रहे हैं ब्राह्मण को, फिर भी ब्राह्मण बीजेपी को समर्थन कर रहा है। जबकि अगर देखा जाए तो जो वहाँ की TBK पार्टी है, जो एक्टर हैं, साउथ के एक्टर हैं विजय, उन्होंने जो बनाई है पार्टी, उन्होंने 2 ब्राह्मणों को टिकट दिया है। जबकि वहाँ पे NTK एक पार्टी है जो संघ से जुड़ी हुई है, उन्होंने 6 सीटें दी है बीजेपी ब्राह्मणों को। उसको तमिल राष्ट्रवादी एक नेता है सीमन, वो उसका नेतृत्व करते हैं, जिन्होंने 6 ब्राह्मणों को टिकट दिया है। और देखेंगे तो किसी भी बड़ी पार्टी ने ब्राह्मणों को टिकट नहीं दिया है। वहीं DMK पार्टी की बात करें तो ये पहले से ही पेरियार को मानने वाली पार्टी है, तो इसका जो एक राजनीतिक विचारधारा है वो ब्राह्मण विरोधी है। इसके वजह से तो कहा जा सकता है कि DMK ने नहीं दिया। लेकिन बीजेपी जो और AIADMK है, वो अगर नहीं दे रही है तो इसके पीछे एक ही वजह है कि जो ब्राह्मण का जनाधार है, जो ब्राह्मण की जनसंख्या है, वो राजनीति में भागीदारी नहीं दे पा रहा है या कम है। इसकी वजह से ब्राह्मणों को दरकिनार किया जा रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ब्राह्मण राजनीतिक अछूत हो गया है? क्योंकि जनसंख्या, अगर आप देखेंगे, हर जगह देखा जाता है कि अगर जहाँ पे जनसंख्या जिस चीज़ की रहती है, जिस समुदाय की रहती है, उसको टिकट मिलता है, उसको टिकट ज़्यादातर मिलता है। तो तमिलनाडु में यही देखा जा रहा है कि ब्राह्मणों की जनसंख्या कम होने की वजह से उनको टिकट में भागीदारी नहीं दी जाती, उनको राजनीति में भागीदारी नहीं मिल रही है। जबकि जितने भी आप अच्छे पोस्ट देखेंगे, जितने भी आप जैसे विदेशों में जाएंगे और तमिलियन ब्राह्मणों को देखेंगे, तो उनका एक वर्चस्व है अपने में। वो मेहनत करते हैं, वो अपने दिमाग से जिसके लिए वो माने जाते हैं, वो अपना यूज करते हैं, और वो जहाँ भी रहते हैं वो सफल रहते हैं। लेकिन राज्य की राजनीति में वो विफल हैं, क्योंकि उनकी जनसंख्या कम है। वो जनसंख्या के कारण उन्हें राजनीतिक अछूत बना दिया गया है। यही बीजेपी पार्टी, जिनको TN ब्राह्मण एसोसिएशन समर्थन कर रहा है, 27 सीटों पर लड़ रही है, एक भी सीट 27 सीटों में बीजेपी ने ब्राह्मणों को नहीं दिया। ब्राह्मणों को ना देने की मजबूरी इनकी ये हो सकती है कि ये भी जो DMK पार्टी है उसकी तरीके से राजनीति करना चाहते हैं, उसको काउंटर करना चाहते हैं। जबकि ये सही नहीं है कि किसी भी जाति, किसी भी समुदाय को आप जो है अनदेखा कर रहे हैं। शुक्रिया दोस्तों, आप कैसे देखते हैं कमेंट में जरूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।